बहुत रूडली बात करता है। दरअसल उसे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हेलन से कहता है, अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो मेरी शर्तों पर मेरे तरीके से काम करना होगा। हेलन उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और अब शाम को केट का पीछा करता है। वो उसकी बिल्डिंग को देख लेता है जहाँ पर वो रहती है। उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए उसे फुटपाथ पर ही सोना पड़ता है। साथ ही वो अपनी मॉम की फोटो को भी देखता है। दरअसल वो अपनी मॉम को बहुत मिस करता है, इसीलिए जब भी वो काम पर जाता है हमेशा वो केट को देखता रहता है। अब वो एक दिन केट के घर में चुपचाप अंदर एंटर हो जाता है। उस वक्त जब केट घर पर नहीं होती, वो घर की विंडो से बाहर देखता है, जहां से उसे होटल का क्लॉक टावर साफ साफ दिखता है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो विंडो से बाहर चला जाता है। दरअसल केट घर वापस आ चुकी है। वो केट को छुप छुप कर देखता है, क्योंकि ये उसकी पुरानी आदत है। वहीं उसे काम करते हुए बहुत दिन हो चुके हैं, इसीलिए उसका जो सीनियर होता है उससे उसकी दोस्ती हो चुकी है। और अब हेलम सबसे बचता हुआ होटल के क्लॉक टावर के ऊपर चला जाता है, जहां से वो केट के घर को, उसके अपार्टमेंट को आराम से देख सकता है। वो तय करता है कि यहीं पर वो रात को सोएगा, ताकि वो केट के ऊपर स्पाई यानी कि जासूसी कर सके, जैसी उसकी आदत है। और जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है, तभी सीनियर मैनेजर उसे देख लेता है और वार्निंग देता है कि दोबारा इस जगह पर मत आना, तुम्हारा यहाँ पर आना अलाउड नहीं है। अब जब वो काम कर रहा होता है तो केट उसके पास आती है और उसका काम करने का एक्सपीरियंस पूछती है। हेलम कहता है कि मुझे यहाँ पर काम करने में बहुत मजा आ रहा है। इन दोनों के बीच में अच्छी बातें होती है और अब रात होते ही वो क्लॉक टावर पर चला जाता है। दरअसल उसने इसे अपना घर बना लिया है। यहाँ से दूरबीन से वो हमेशा केट के ऊपर नजर रखता है। तभी वो देखता है कि केट के घर में कोई आया है। जब वो ध्यान से देखता है तो ये सीनियर मैनेजर होता है, जिसने उसे ऊपर से नीचे आते हुए देखा था। वो देखता है कि केट और वो आपस में इंटीमेट हो रहे हैं। वो उनकी बातें सुनना चाहता है, इसीलिए वो केट के घर की छत पर चला जाता है, जहां से वो इन दोनों की बातों को सुनता है। उसे पता चलता है कि सीनियर मैनेजर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक बेटी भी है। केट के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये सच्चाई जानने के बाद वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसे अपनी मॉम की बहुत याद आती है। वो अगली सुबह गुस्से में पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी स्टेप मॉम के खिलाफ वहां पर रिपोर्ट लिखवा देता है कि मेरी स्टेप मॉम ने मेरी असली मॉम को मारा था। इसके बाद वो काम पर जाता है। पूरा दिन काम करने के बाद जब वो ऊपर क्लॉक टावर पर जा रहा होता है, सीनियर मैनेजर उसे देख लेता है। वो भी चुपके से ऊपर क्लॉक टावर में पहुंच जाता है। उस वक्त हेलम अपनी दूरबीन से केट को ही देख रहा होता है और अब सीनियर मैनेजर उसे काम से निकाल देता है। हेलम कहता है कि मुझे तुम्हारे और केट के बारे में सब कुछ पता है, मैं तुम्हारी वाइफ को सब कुछ बता दूंगा। पर वो उसकी धमकी से नहीं डरता और उसे काम से निकाल देता है। उसी रात को हेलम होटल के रिकॉर्ड से सीनियर मैनेजर के घर के एड्रेस को निकाल लेता है और अगली सुबह उसके घर पहुंच जाता है। सीनियर मैनेजर जब उसे अपने घर पर देखता है तो डर जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ को कुछ मत बताना, इसके बदले तुम्हारी जॉब तुम्हें वापस मिल जाएगी। हेलम उसकी वाइफ को कुछ नहीं बताता, उसकी जॉब उसे वापस मिल चुकी है। अब उसे केट अपने केबिन में बुलाती है और कहती है कि होटल में एक नई वैकेंसी है फ्रंट पोर्टर की, जिसकी यूनिफॉर्म भी बहुत अच्छी है। वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देता है। उसे वो पोस्ट मिल जाती है, जिससे हेलम बहुत खुश हो जाता है और अब रात को केट के छत पर जाता है। वहीं हमें होटल के सीनियर मैनेजर को दिखाया जाता है, जो क्लॉक टावर से हेलम की दूरबीन से उसे देख लेता है कि वो केट की छत पर है। जिसके बाद वो केट के घर जाता है और केट के साथ इंटीमेट होता है। ऊपर से हेलम इस सब कुछ देख रहा होता है। सीनियर मैनेजर को पता है कि हेलम ऊपर से सब कुछ देख रहा है, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हेलम वापस क्लॉक टावर में आ जाता है और अपनी मॉम के लेटर को पढ़ता है, जो कि उसके बर्थडे पर उसकी मॉम ने उसे दिया था। दरअसल आज उसका बर्थडे है। अगली सुबह जब वो काम पर जाता है तो उसके पास केट आती है, उसे बर्थडे विश करती है, जिससे हेलम को बहुत खुशी होती है। यहाँ पर उसका नया सीनियर भी है, जिसका नाम एंडी है।